रिकॉर्ड में, और मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, कुछ पर्सनल चैलेंजेस थे, कोई नहीं। तो हम लोगों ने पीछे जो बात की थी उसमें अब हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अब अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है। ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है, तो देखिए जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, पास्ट और एडजस्टमेंट। पास्ट माने बाद में, एडजस्टमेंट माने जो चीजें लिखने से रह गई हैं, है ना, जिनको हमें अब एडजस्ट करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कोई ऐसी चीजें जो या तो लिखने से छूट गई हैं, या गलत लिख गई हैं, या कम लिख गई हैं, या ज्यादा लिख गई हैं, तो उनका एडजस्टमेंट अब हम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या हो सकती है, कुछ ऐसी एरर्स हो सकती हैं जो लिखने से छूट गई हो, कुछ ऐसी एरर्स हो सकती हैं जो ज्यादा लिख गई हो, कुछ ऐसी एरर्स हो सकती हैं जो ड्यू टू रूल ना हो, अकॉर्डिंग टू रूल ना हो, है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द स्टेचू ऑफ एरर। मनुष्य जो है भूल का पुतला होता है। कितने भी आप एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं गलती आपसे हो ही जाती है। तो जब गलती हो जाती है तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, सुधार भी कर लेते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। ओके, तो अब हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, A, B and C are partners in a firm, sharing profit equally। तीन पार्टनर हैं A, B, C, और ये अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल ₹40,000, 30,000 एंड 20,000। अब देखिए कैपिटल के आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड, कैपिटल के आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड, इसका मतलब अभी हम आपको बताएंगे इस फिक्स्ड से क्या चेंज आता है। ठीक है, ओके, तो कह रहा है कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है, ए की 40,000, बी की 30,000 और सी की 20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, है ना। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹45,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड। शो द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल, इनका रेशियो है 1:1:1 इक्वली। अब इनकी ए की कैपिटल है 40,000, बी की 30,000 और सी की 20,000। आगे आपसे कह रहा है पार्टनरशिप डीड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, बट हुआ क्या है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट प्रोवाइडेड एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हमने एक्चुअल में क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया नहीं, और ये प्रॉफिट 45,000 रुपए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कह रहा है कि अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्टेटमेंट हमने बना लिया, जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बना लिया, पार्टिकुलर्स ए, बी और सी और उसका टोटल। अब देखिए अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने किया ये है कि ये 45,000 रुपया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए पार्टनर्स में बांट दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इक्वली। तो ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना है, 45,000 रुपए। किस रेशियो में होगा, इक्वली। तो 15,000 ए का हो गया, 15,000 बी का हो गया और 15,000 सी का हो गया। ठीक, यानी गलती हमसे क्या हुई, गलती हमसे ये हुई 15,000 ए को दे दिया, 15,000 बी को दे दिया और 15,000 सी, जबकि करना क्या था, एक्चुअल में क्या था, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड कितना होना चाहिए था। तो सबसे पहले 10% इंटरेस्ट देना था, तो 40,000 का 10% इंटरेस्ट हो गया 4,000, 30,000 का 10% इंटरेस्ट हो गया 3,000। ओके,
एंड 20,000 का 10% इंटरेस्ट हो गया 2,000, टोटल आ गया 9,000। ठीक है ना। अब 45,000 में से 9,000 गया, 45,000 में से 9,000 गया, कितना बचा? 36,000। अब इस 36,000 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट रेशियो में। तो 36,000 का 1/3 12,000 ए में, 12,000 बी में और 12,000 सी। यानी ए को कुल रुपया कितना मिला? 16,000 मिलना चाहिए था, बी को 15,000 मिलना चाहिए था और सी को 14,000। ये तो हुई एक्चुअल कंडीशन। मिलना चाहिए था 16,000, मिला कितना? 15,000, तो 1,000 इनको और मिल जाएगा, यानी 1,000 और हो जाएगा। बी को देखिए मिलना चाहिए 15,000, मिला 15,000, देयर इज नो वेरिएंस एट ऑल, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं। सी को मिलना चाहिए 14,000, मिला 15,000, मिलना चाहिए 14,000 और मिला कितना? 15,000, 1,000 ज्यादा मिल गया, इनसे ले लेंगे, यानी इनको हम 1,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब एंट्री पास कर देंगे। हम एंट्री पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर करंट लगाया, जबकि लगाना चाहिए था हमको कैपिटल, यानी एंट्री पास करनी चाहिए थी। डीआर कौन हो रहा है? सी, और सीआर कौन हो रहा है? ए। तो एंट्री पास करनी चाहिए थी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल। बट मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ये जो फिक्स्ड लिखा है, यदि कहीं पर लिखा है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो जर्नल एंट्री में कैपिटल का नाम ना लिखकर हम करंट का नाम लिखेंगे। यदि यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं लिखा होता, सपोज दैट फिक्स्ड नहीं लिखा होता, लिखा होता देयर कैपिटल्स वर, तो एंट्री होती सीज करंट अकाउंट डीआर, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल। बट यहाँ फिक्स्ड लिखा है, इसलिए ये फिक्स्ड लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पर करंट नाम जोड़ दिया, सीज करंट अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट ए। नरेशन लिख दी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड नाउ करेक्ट। ठीक, समझ आ गई बात? तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, एक बार मैं फिर बता दूं। एबीसी 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल था और इनकी कैपिटल 40,000, 30,000 और 20,000। पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था, बट इन्हों लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही 45,000 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? गलती लिखी कि हमने गलत क्या किया? गलत हमने ये किया 45,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर 2, हमको करना क्या चाहिए था? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दे दिया, ए का 4,000, बी का 3,000 और सी का 2,000, टोटल हो गया 9,000। अब 45,000 रुपए प्रॉफिट था, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बचा 36,000। इस 36,000 को प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना था एबीसी में, जो कि एबीसी का इक्वल था। तो 36,000 का 1/3 1/3 1/3 लिख दिया। फिर ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था? 16,000, मिला 15,000, 1,000 रुपया और क्रेडिट हो जाएगा, मिल जाएगा। बी में कोई डिफरेंस नहीं, मिलना चाहिए 15, मिला 15। सी को मिलना चाहिए था 14, मिला 15,000, 1,000 ज्यादा मिला, तो इसे 1,000 वापस ले लेंगे। तो हमने इसकी एंट्री पास कर दी, सीज करंट अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट। जल्दी है ना, तो फटाक से हमने एंट्री पास कर दी। तो अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड नाउ करेक्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, X, Y and Z are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. X, Y, Z पार्टनर है 5:3:2 के। इनकी फिक्स कैपिटल देखिए, ऑलरेडी फिर यहाँ पर आ गया फिक्स, फिर आ गया देखिए फिक्स। ओके, तो अब यहाँ पर भी जनरल एंट्री किसके नाम से होगी? करंट के नाम से। ठीक, इनकी फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक, फॉर द ईयर 2015 interest on capital was credited to them 10% instead of 8%. मतलब for the year 2015 interest on capital was credited to them 10,000 instead of 8%. Sorry, interest on capital credited to them 10% per annum instead of 8% per annum. देना चाहिए था 8% और दे दिया हमने 10%। आगे कह रहा है शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल एंट्री। कह रहा है कि जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। ओके, तो अब करना क्या है? अब करना सिंपल सा वही है कि जो हमारी गलती है पहले वो लिखेंगे, फिर हमको सही क्या करना है वो लिखेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के एंट्री हम पास कर देंगे। ओके, तो 8% हमने देना है, तो सबसे पहले 3 लाख का 8%, सीधे सीधे वही एडजस्टमेंट,
तो इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड 8%, तो 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000, टोटल आ गया 48,000 यानी 48,000। इनको इतना मिलना चाहिए था, बट दिया हमने कितना 10% दिया है। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000। अब मिला कुल कितना 60,000, यानी देना चाहिए था 48,000, दिया हमने 60,000, यानी 12,000 रुपया हमने पार्टनर्स को पैसा ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा में कितना दिया, ए को मिला 6,000 ज्यादा, बी को मिला 4,000 ज्यादा और सी को मिला 2,000। ठीक, तो जो ज्यादा मिला वो तो डेबिट होना ही है भाई, इनको मिलना चाहिए था 24, मिला 30, 6,000 ज्यादा मिला, तो ज्यादा मिला तो वापस लिया जाएगा। इसी तरीके से बी से और इसी तरीके से सी से। अब ये 12,000 रुपया, ये इस 12,000 रुपए को हमने किस रेशियो में क्रेडिट किया होगा, 5:3:2 में। तो एडजस्टमेंट ऑफ, अब 12,000 को हमने किस रेशियो में क्रेडिट किया होगा, 5:3:2 में। तो एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 इन द रेशियो 5:3:2। तो 12,000 को हमने क्रेडिट कर दिया, यानी 12,000 जब हम इनसे वापस लेंगे तो किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, 5:3:2 में। तो ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 3,600 और सी को मिलेगा 2,400। अब हम एंट्री पास कर देंगे। तो देखिए ए जितने से क्रेडिट होने चाहिए उतने ही से डेबिट हो रहा है, यानी ए में तो कोई डिफरेंस नहीं है। बी में क्रेडिट होना चाहिए 3,600 और बी को डेबिट हुआ है 4,000। तो बी 400 रुपए से ज्यादा डेबिट है, तो हमने 400 रुपए डेबिट कर दिए। सेम है यहाँ पर 2,400 क्रेडिट है और 2,000 डेबिट है, ठीक है। तो 400 रुपया और क्रेडिट कर देंगे, या ऐसे समझ लीजिए ए को मिलना चाहिए 6,000 और मिले भी 6,000, बात खत्म हो गई। बी को मिलना चाहिए 3,600, मिले 4,000, 400 रुपए ज्यादा मिल गए तो 400 रुपए से डेबिट कर दिया। सी को मिलना चाहिए 2,400, मिले 2,000, तो 400 रुपए इनको ज्यादा, 400 रुपए कम मिले, 400 रुपए हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी हम फिर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कैपिटल के आगे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड लिखा हुआ है। यस, तो फिक्स्ड लिखा हुआ है तो हम इसकी एंट्री पास कर देंगे करंट के नाम से। तो वाइज करंट अकाउंट ईआर टू जेड्स करंट अकाउंट, अमाउंट 400, और एंट्री पास करके नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड अर्लियर बट नाउ एडजस्टेड। ओवर क्रेडिटेड कैसे, क्योंकि डीड कह रही थी 8% देना था, लेकिन इन्होंने 10% क्रेडिट किया था, तो ओवर क्रेडिट किया था, बट नाउ रेक्टिफाई। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं समराइज किए देता हूं। XYZ 5:3:2 के पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 5,000, 3,000 और 2,000, 3 लाख। इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए था, लेकिन मिला इनको 8% मिलना चाहिए था, बट मिला इनको 10%। तो अब उसकी हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले इनको कितना मिलना चाहिए था लिख दिया हमने, कितना मिला लिख दिया हमने, फिर इनका डिफरेंस निकाल लिया। अब ये जो डिफरेंस आया 12,000, इस डिफरेंस को हमने किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, 5:3:2 में। तो 5:3:2 में क्रेडिट कर दिया, यानी क्रेडिट इस तरीके से होना चाहिए था, क्रेडिट इस तरीके से हुआ। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया, मिलना चाहिए 6,000, मिला 6,000, काम खत्म। मिलना चाहिए 3,600, मिला 4,000, 400 रुपया ज्यादा मिला, वापस ले लिया। मिलना चाहिए 2,400, मिला 2,000, 400 रुपया इनसे इनको और दे देंगे। उठा के हमने जर्नल एंट्री इनकी पास कर दी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलते हैं प्रॉफिट के वाले केस में, कि यदि प्रॉफिट यदि गड़बड़ हो जाए तो क्या, यानी प्रॉफिट मिलना चाहिए किसी रेशियो में और मिल गया किसी रेशियो में। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। X, Y and Z are partners in a firm who share profit in the ratio 2:3:5. X, Y, Z तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:3:5. The firm earned a profit rupees 1,50,000 for the year ended 31st December 2018. फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 1.5 लाख रुपया अर्न किया है 31 दिसंबर 2018 को। The profit by mistake were distributed among the partners in 3:2:1.
अब समझिए मेरी बात, प्रॉफिट रेशियो था 2:3:5, पूरे होल ऑफ द ईयर का प्रॉफिट था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख रुपए को 1.5 लाख रुपया XYZ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 2:3:5 में, बट गलती क्या हुई, ये 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कह रहा जनरल एंट्री पास कर, ओके। तो सबसे पहले वही कि हमने गलती क्या की, नंबर 2 हमको करना क्या चाहिए था, नंबर 3 गलती क्या की और करना क्या चाहिए, क्या बीच का डिफरेंस निकाल लिया और उसकी एंट्री पास कर दी, काम खत्म। तो हमने गलती क्या की, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट क्या किया 3:2:1 में, तो 1.5 लाख रुपए का 3/6, 3/6, 2/6 और 1/6 लिख दिया हमने यहाँ पर। करना क्या चाहिए था 2:3:5, करेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए 2:3:5, तो 1.5 लाख रुपए को 2:3:5 में लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब मिलना चाहिए 30,000, मिला 75,000, 45,000 रुपया ज्यादा मिला तो 45,000 रुपया डेबिट कर देंगे। मिलना चाहिए 50,000, मिलना चाहिए 45,000 और मिला 50,000, 5,000 रुपया इनसे वापस ले लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे। मिलना चाहिए 75,000 और मिला 25,000, 50,000 रुपया इनको और दे देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहीं भी कैपिटल शब्द का यूज फिक्स्ड का यूज नहीं हुआ है, कहीं पर कैपिटल के आगे फिक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जब फिक्स नहीं लगा हुआ है तो जनरल एंट्री हम कैपिटल के नाम से पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 45,000 रुपए से एक्स डेबिट होंगे, 5,000 रुपए से वाई डेबिट होंगे और 50,000 रुपए से जेड क्रेडिट होंगे। तो हमने एंट्री पास कर दी, एक्स कैपिटल डी आर 45,000, वाई कैपिटल डी आर 5,000, टू जेड्स कैपिटल 50,000। बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रेक्टिफाइड। प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, अब उसको हमने सही कर दिया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को और समराइज किए देता हूं। XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 2:3:5 है, उनका होल ऑफ द ईयर का प्रॉफिट है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 2:3:5 में, बट गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2:1 में। अब करा कि हमको इसकी एरर को रेक्टिफाई करना, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एरर को रेक्टिफाई किया, 1.5 लाख रुपए को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर 1.5 लाख रुपए को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करना चाहिए, अब करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब हमने इसका वो डिफरेंस निकाल लिया। मिलना चाहिए 30,000, मिला 75,000, 45,000 ज्यादा मिला, डेबिट कर दिया। मिलना चाहिए 45,000, मिला 50,000, 5,000 ज्यादा मिला, डेबिट कर दिया। मिलना चाहिए 75,000, मिला 25,000, 50,000 डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया, ओके। और उसके बाद हमने इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपको यहां पर यह बताने की कोशिश की व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, ओके। अब फिर मैं वही लौट के आऊं वहीं पर जो मैं हमेशा आप लोगों से बात करता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट और भी इससे बहुत ज्यादा है, और भी कई तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो एक YouTube लाइव में पूरा टॉपिक पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, या यूं कहूं आप ऐसे सोचिए कि सिलेबस इतना सारा है, वीक में केवल एक क्लास में ले पाता हूं, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस मैं आपको एक YouTube लाइव में समझा पाऊं। तो अब सवाल आता है कि यदि आप पूरी चीज पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैं अभी उसको आपको शेयर करके दिखाता हूं, है ना। मैं अभी आपको उसको शेयर करके दिखाता हूं कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। प्लीज वेट ए व्हाइल, यस। तो मैं अब आपको पूरी चीज यदि पढ़नी है तो कैसे पढ़ेंगे आप, है ना। तो यस, यस। तो अब देखिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको बताया था इंडिया स्किल कैपिटल, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो, है ना। आप
गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं www.ic.online के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके संजय रस्तोगी डालेंगे, संजय रस्तोगी डालेंगे, ठीक। तो आपका यस कुछ इस तरीके से पेज ये खुल के चला आएगा, ठीक है। इसमें काफी सारे हमारे फ्री कोर्स पड़े हुए हैं, इन फ्री कोर्स को आप देख सकते हैं, ठीक। ये सारे जिनके आगे फ्री लिखा हुआ है ये सब फ्री कोर्सेज है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सवाल आता है कि हमें यदि 12th का पूरा कोर्स चाहिए तो क्या करें। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये 12th का पूरा 12th अकाउंटेंसी ऑल कोर्स, और मजे की बात है पूरा 12th का कोर्स आपको केवल 424 रुपए में मिलता है। अब सोच के देखिए इतने रुपए में तो किताब भी नहीं आती है। अब आपने यदि इस कोर्स को परचेज कर लिया तो क्या फायदा होगा। इस कोर्स को यदि आपने परचेज कर लिया तो इसके अनगिनत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में इलेक्ट्रिक लगी होती है, उसके बाद भी हम बैटरी इन्वर्टर लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं, बैकअप के लिए। अब बैकअप से मतलब आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यदि आपका कोई कोर्स छूट गया, आपको समझ नहीं आया, आपका रिवीजन नहीं हो पाया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इस कोर्स में 247 लेक्चर है जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइट हैंड में, और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 17 घंटे 39 मिनट, ठीक। तो मजे की बात क्या है, इस कोर्स में आप चाहे यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आईएससी से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आपके पूरे सिलेबस को ये कोर्स कवर करता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसका देखिए पूरा प्रोमो वीडियो आपको दिखा दूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं, और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है। मैंने अपने 22 साल के वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास
फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा, क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। अब देखिए, आप ये कोर्स क्यों खरीदेंगे? तो देखिए, ये वाई दिस कोर्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि टर्म सब्सक्रिप्शन वर यूज एंड चैप्टर, मतलब ये जो कोर्स है आपका बड़ा वंडरफुल तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत वंडरफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। और मैं यदि ये कहूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस 22-23 सालों का निचोड़ इसमें डाल दिया है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए आपके चैप्टर में क्या क्या सब कुछ है। देखिए, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप अकाउंट है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of partnership firm, issue of shares, forfeiture and reissue of shares, issue of debentures, redemption of debentures, financial statement of a company, comparative statement, common size statement, accounting ratio, cash flow statement. Yes, yes. अब इतना सिलेबस इसमें दिया हुआ है और इसकी प्राइस कितनी है? Only 424, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारा ये कोर्स आप लोग जरूर परचेज करें। आप किसी कोचिंग में हैं, कहीं पर भी हैं, इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपकी नॉलेज कम से कम 2 टाइम्स और आगे चली जाने वाली। मजे की बात यह है कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद आप चाहे दिन के 12 बजे पढ़ें या रात के 12 बजे पढ़ें, आप फ्री हैं और अच्छे से मजबूती से आप काम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, लाइफ टाइम आपके मोबाइल में रहने वाला है। जब आपको जरूरत हुई तब आपने इसको दोबारा चला के देख लिया। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए